subscribe and press bell icon. क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। द टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द मास इज 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कितना है 1.5 kg है, यानी m1 इक्वल है m2 के, और दोनों का मास है 1.5 kg। 1.5 किलोग्राम मास है दोनों का। तो ये हो गया इसका मास। अब आगे क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हर किसी की दोनों की वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2, दोनों इक्वल हैं और दोनों हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें मास भी दिए थे, दोनों का मास भी दिया था और वेलोसिटी भी दी है। तो अब क्या पूछा है, बिफोर द कॉलिजन, तो ये स्पीड है बिफोर द कॉलिजन। व्हेन दे स्टिक टुगेदर, जब वो दोनों एक साथ स्टिक हो जाते हैं तो मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। टोटल मास कितना हो जाएगा 3 kg। 3 kg। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसका आंसर कैसे करना है। अब हमें क्या गिवन था, मास गिवन था, मास गिवन है, दोनों का मास m1 और m2 दोनों गिवन है। 1.5 हो जाएंगे m1 भी और m2 भी। v1 और v2 दोनों गिवन है 2.5 एक की पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरे की नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, अब एक मास ये इस डायरेक्शन में है, दूसरे मास की वेलोसिटी, जब ये एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो दोनों स्टिक कर जाते हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, और फिर इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम पहले है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, यानी m1v प्लस m2v, या इसको हम कंबाइन करके जब बाद में आफ्टर क्या हो जाएगा, मास दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ m1 प्लस m2, और आफ्टर कॉलिजन दोनों की स्पीड मान लो v। पहले m1 उसकी स्पीड थी v1, फिर m2 उसकी स्पीड थी v2। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ऐड कर दिया, आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा उसको इक्वल रख दिया। तो ये वैल्यू है 3, और इस सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 1.5 3 हो जाएंगे। v है ही 1.5 और 2.5 की मल्टीप्लाई करी, 1.5 और माइनस 2.5 की मल्टीप्लाई करी, तो सेम नंबर ये प्लस का है और सेम नंबर ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 3v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। वैसे भी अगर हम सिंपल देखें तो मास भी इक्वल थे और स्पीड भी इक्वल थी। जब ऐसा होता है इक्वल स्पीड और इक्वल मास है तो निश्चित सी बात है दोनों का मोमेंटम भी इक्वल होगा, p1 इक्वल होगा p2 के। अब जो इक्वल मोमेंटम की चीज़ें एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगी तो वो टकराने के बाद रुक जाएंगी, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये आप कॉन्सेप्ट के लिए याद रख सकते हैं।